कभी ऐसा लगता है कि सैलरी तो बढ़ रही है पर पैसा बचता ही नहीं, कहाँ जा रहा है सब? ये एक बहुत ही कॉमन पहेली है। आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि क्यों ज्यादा कमाने के बाद भी कई लोग अमीर नहीं बन पाते। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग भी फंसा हुआ महसूस करते हैं और महीने के आखिर में एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का इंतजार करते हैं? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो लोग हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। दोनों की इनकम मान लीजिए बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन 20 साल बाद जरा नतीजों पर गौर कीजिए। व्यक्ति ए, जिसने अपनी लाइफस्टाइल को इनकम के साथ साथ बढ़ा लिया, वो आज तनाव में है और आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति बी, जिसने अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखा, वो आज करोड़ों की संपत्ति, कम तनाव और पूरी आजादी के साथ है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, असली कहानी इनकम की नहीं बल्कि लिए गए फैसलों की है। तो ये जो समस्या है जो लोगों को पीछे खींच रही है, इसका एक नाम है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो अदृश्य शक्ति है जो किसी को भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये वो आदत है जब किसी की इनकम बढ़ती है तो वो अपने एसेट्स यानी संपत्ति बढ़ाने की जगह अपने खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। मतलब यहाँ खेल सिर्फ खर्च करने का नहीं बल्कि खर्च और संपत्ति बढ़ाने के बीच के बिगड़े हुए अनुपात का है। अच्छा, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है। सबसे पहला है हेडोनिक अडैप्टेशन। मतलब कोई नई महंगी चीज खरीदते हैं तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ ही दिनों में वो नॉर्मल लगने लगती है। फिर आता है सामाजिक तुलना, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में दूसरों को देखकर बराबरी करने का प्रेशर। तीसरा है मैं इसका हकदार हूं सिंड्रोम। मतलब कड़ी मेहनत की है तो एक महंगा फोन या घड़ी तो बनती है। और आखिर में इमोशनल स्पेंडिंग। जब भी तनाव या बोरियत होती है तो उसे दूर करने के लिए शॉपिंग का सहारा लेना। और जब कोई इस जाल में फंस जाता है तो नतीजा कुछ ऐसा होता है जैसा कि यहां लिखा है, EMI यानी बेहतर फर्नीचर के साथ आधुनिक गुलामी। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कैसे एक बेहतर लाइफस्टाइल के नाम पर लिया गया कर्ज धीरे धीरे हमारी आजादी ही छीन लेता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका समाधान एक बहुत ही आसान से नियम में है जो आपकी सोच को पूरी तरह से पलट सकता है, और वो है द मनी ऑर्डर रूल। अब जरा यहां देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोग गलत क्रम फॉलो करते हैं। सैलरी आई, पहले खर्च किया, फिर जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया उसे सेव किया, और अगर उसके बाद भी कुछ बच गया तो शायद इन्वेस्ट करने का सोचा। लेकिन जो लोग सच में वेल्थ बनाते हैं वो इस खेल को पूरा पलट देते हैं। वो सही क्रम अपनाते हैं। जिस दिन सैलरी आती है सबसे पहला काम इन्वेस्ट, फिर सेविंग, और उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। सारा का सारा खेल बस इसी प्राथमिकता का है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? चलिए अब एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान देखते हैं जिससे एक मजबूत वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। ये पूरा सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, इनकम हाइक रूल, जिसकी हम अभी बात करेंगे। दूसरा, हर चीज को ऑटोमेट करना ताकि दिमाग लगाना ही ना पड़े। तीसरा, अपने खर्चों पर एक लक्ष्मण रेखा खींचना। और चौथा, तुरंत कुछ पाने की इच्छा को थोड़ा सा टालना। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इन सब में से अगर सिर्फ एक नियम याद रखना हो ना तो वो ये है, द इनकम हाइक स्प्लिट। मतलब जब भी सैलरी बढ़े तो उस बढ़ी हुई रकम का क्या करना है, ये नियम ही सब कुछ तय कर देगा। तो ये नियम है 50-30-20 का। बहुत सिंपल है। जब भी सैलरी बढ़े तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका 50% सीधा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। 30% से अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल, और बाकी 20% सेविंग्स या इमरजेंसी फंड के लिए। देखिए, ये नियम भविष्य बनाने और आज को जीने के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि इस नियम की असली ताकत क्या है। देखिए, जो लोग स्प्लिट रूल अपनाते हैं वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% इन्वेस्ट करते हैं। वहीं ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बढ़ी हुई सैलरी का 90% अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं और मुश्किल से 10% बचा पाते हैं। जरा सोचिए, लंबे समय में इन दोनों तरीकों में कितना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अगला स्टेप, और ये ऐसा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, अपने निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। इसे घर के किराए या बिजली के बिल की तरह मानिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी पेमेंट है जो आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। सैलरी आते ही SIP अपने आप कट जानी चाहिए।
इससे इमोशंस और टालमटोल की आदत दोनों ही रास्ते में नहीं आते। और वो जो अचानक से बड़े बड़े खर्चे करने का मन करता है, उसका क्या करें? उसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है, 30 दिन का नियम। जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो खुद को रोकिए और 30 दिन इंतजार कीजिए। अगर 30 दिन बाद भी वो चीज उतनी ही जरूरी लगे तो ही उसे खरीदें। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 90% मामलों में वो खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो हमने नियम और सिस्टम तो देख लिए, लेकिन जो असली बदलाव है ना, वो सोच में आता है। चलिए अब दिखावे से ध्यान हटाकर एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं और इनविजिबल रिच वाली मानसिकता को अपनाते हैं। तो अपग्रेड करने का गोल्डन रूल क्या है? बड़ी कार खरीदने के बजाय अपनी SIP का अमाउंट अपग्रेड करने पर ध्यान दें। एक और महंगे फोन के बजाय अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अपग्रेड करें और ब्रांडेड कपड़ों पर पैसे खर्च करने के बजाय अपनी स्किल्स और अपनी बिजनेस इनकम को अपग्रेड करें। हमेशा याद रखिए, एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि दिखावे की चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। यही है वो इनविजिबल रिच यानी अदृश्य अमीर लोगों की सोच। वो रहते मिडिल क्लास की तरह हैं, सोचते एक निवेशक की तरह हैं और काम एक मालिक की तरह करते हैं। वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि असली दौलत शांत होती है, वो शोर नहीं मचाती। उनका पूरा फोकस एक मजबूत बैलेंस शीट बनाने पर होता है, न कि एक महंगी लाइफस्टाइल दिखाने पर। और आखिर में ये एक विचार है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको तुरंत गरीब नहीं बनाती, ये आपको धीरे धीरे, चुपचाप और स्थायी रूप से यानी परमानेंटली गरीब बनाती है। तो सवाल बस इतना है कि कहीं आपकी लाइफस्टाइल आपकी संपत्ति से ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रही है।